हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि मैंने लिया है द हिंदू से, जो कि रहेगा कि द सीक्रेट ऑफ द कोल्ड डेजर्ट एंड डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट, आर नॉट दे? वेल, नॉट ऑलवेज। ऑब्वियसली हम सभी ने अब तक अगर डेजर्ट का नाम जब भी सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं कि हमारा जो रेगिस्तान है राजस्थान में, हम उसी की बात करते हैं, है ना। लेकिन ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आपके माइंड में डेजर्ट आए तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एक किसी हॉट प्लेस की बात कर रहे हैं। कहता है कि नहीं, हमारे इंडिया में ऐसे भी प्लेसेस हैं जो कि बहुत ठंडे हैं, और लेकिन उनको हम क्या कहते हैं, एज अ डेजर्ट में ही वो काउंट होते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम थोड़ा बात करेंगे। और हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक फ़न वे में, इंटरेस्टिंग वे में हम इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप ट्राई कर कोशिश करेंगे सीखने की, जिसमें हमारी पैसेज वाइज मैंने हमारे नाउन्स व एडजेक्टिव्स कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से अलग कर दिए हैं। साथ में इन्हीं की जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स कह सकते हैं, उनकी मैंने क्लिक किया है वहाँ से, एंड कुछ उनके साथ में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के साथ में हमने आज का टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। अगेन मैं यही कहूँगी कि अब नहीं तो कब। चलिए, फर्स्ट हमारी वो कैप्स रहेगी कि वाइल्डनेस। वाइल्डनेस कह सकते हैं कि एक एरिया होता है। देखिए, वाइल्ड है मतलब, तो हमें पता ही चल रहा है वाइल्ड है मतलब जंगली कोई जगह हो सकती है, खाली जगह हो सकती है, उसको हम कह सकते हैं। साथ में ही कहता है कि अनटच्ड लैंड होती है, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं इधर उधर, इसलिए। सिनोनिम्स आप जंगल कह सकते हैं, फॉरेस्ट कह सकते हैं, हमारी किसी भी कंट्री का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे लोगों का आवागमन बहुत कम होता है, उसे भी बोल सकते हैं। लेकिन सिविलाइज हो जाते हैं, सिटी अर्बन एरियाज ही हमारे एंटोनिम हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज आजकल हम बहुत सुनते हैं, ऐसे एरिया जो हमारी जो सेंटर जो हमारी सिटी कहें, अर्बन एरिया से कहें, उनसे बहुत दूर होते हैं, लाइक फार अवे फ्रॉम पॉपुलेटेड एरियाज। डिस्टेंट पे हैं, आइसोलेटेड हैं, फार ऑफ हैं। इसका सिनोनिम्स है एंड एंटोनिम्स हो जाते हैं नियर बाई है, क्लोज है, एक्सेसिबल है। मतलब एक्सेसिबल है मतलब बहुत ईजिली आप वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप बाई बाई वहाँ पे स्विगी जाते हैं, जोमेटो भी जाते हैं, ओला से, उबर से वो कनेक्टेड है। एक और वर्ड है स्नो कैप्ड। स्नो होता है आपका आइस, एंड कैप्ड होता है मतलब किसी पे कोई कैप लगा देना, मतलब ढक देना, किसी चीज़ को कवर्ड कर देना। स्नो कवर्ड, फ्रॉस्टेड आइस ही कह सकते हैं। स्नो फ्री, बेयर एंड ड्राई से एंटोनिम्स। ठीक है। अभी हमने जो अप्रोच लगाई है वो हमारे इसमें मैंने सारे नाउन्स है। नाउन्स हमारे क्या होते हैं, जो भी प्लेस होते हैं, कोई भी थिंग्स हैं। प्रॉपर नाउन भी होता है हमारा। साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो आप फीलिंग्स की बात करते हैं, एंड मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है। तो उन्हीं सबको हमने थोड़ा अलग किया है, और यहाँ पे मेंशन कर दिया। कुछ वर्ब्स भी हैं एंड साथ में एडजेक्टिव भी है। स्टार्ट करें। चलिए, कहते हैं सीक्रेट्स ऑफ द कोल्ड डेजर्ट। राज या रहस्य कह सकते हैं किसका, कोल्ड डेजर्ट का, ठंडे मरुस्थल का कह सकते हैं, ठंडी जगह का कह सकते हैं, लाइक कोल्ड डेजर्ट का। कहते हैं डेजर्ट्स जो मरुस्थल होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, आर यूजुअली आमतौर पर होते हैं हॉट। हॉट आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। आर नॉट दे, क्या वो नहीं होते हैं? एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस यूज किया इन्होंने, क्वेश्चन सेंटेंस। वेल, नॉट ऑलवेज, कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, नॉट ऑलवेज। कहता है मोस्ट पीपल, अधिकतर लोग, थिंक सोचते हैं कि जो डेजर्ट्स होते हैं, जो रेगिस्तान होता है, वो एज हॉट होता है, सैंडी प्लेस होते हैं, विद क्या होते हैं, कैक्टे। कैक्टे आपका जो कैक्टस वर्ड होता है, उसका ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है कैक्टस का, कि जो मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जिनमें कांटे होते हैं, ऐसे पेड्स के लिए हम यूज़ करते हैं। कैक्टस के जो पेड़ होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती है। बट सम डेजर्ट्स आर एक्चुअली कोल्ड, लेकिन कहता है नहीं नहीं, कुछ जो डेजर्ट्स हैं, कुछ रेगिस्तान हैं, वो क्या है, बहुत यूजुअली उन्होंने क्या देखे हैं, वो बहुत ठंडे भी हैं। दीज लैंडस्केप्स आर नोन एज कोल्ड। और ये जो जगह है, लैंडस्केप्स होती हैं आपकी, ऐसी जगह, या फिर ऐसा मतलब समतल जगह कह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं,
कोल्ड कह सकते हैं, को फिर कोल्ड डेजर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम। नेक्स्ट है आपका कि द कोल्ड वाइल्डरनेस ऑफ लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। जो कहते हैं जो कोल्ड का जो वाइल्डरनेस है, मतलब कोई चीज़ बहुत वीरानी जगह है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो लाहौल है। लेकिन और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल और हिमाचल प्रदेश बोथ आर नाउन हो जाते हैं आपके, एज अ प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। कोल्ड अगेन आपका एडजेक्टिव है एंड वाइल्डरनेस आपका अगेन नाउन है एंड द आपका क्या हो जाता है? आर्टिकल, ठीक है। कहते हैं कि लाहौल इज अ रिमोट रीजन। रिमोट रीजन का मतलब आपका क्या हो गया? कि ऐसा एरिया जो कि आपका बहुत दूर है, आपके आपके सेंटर से, आपके अर्बन एरिया से बहुत दूर है, फार अवे है। इन द इंडियन स्टेट, इंडियन जो है आपको स्टेट की क्या बता रहा है? खासियत बता रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है एक तरीके से। साथ में कहता है कि जो स्टेट है ऑफ हिमाचल प्रदेश, कहता है लाहौल है वो एक बहुत रिमोट एरिया है, किसका? हमारे हिमाचल प्रदेश के एरिया, मतलब हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है उसका। सराउंडेड बाय, जो कि घिरा हुआ है, घिरा हुआ है बाय टावरिंग। टावरिंग मतलब बहुत ऊंची कोई बिल्डिंग होना या बहुत ऊंचा कोई जगह होना, उसको बोल सकते हैं कि बाय टावरिंग क्या? कि स्नो कैप्ड। स्नो कैप्ड मतलब जो कि स्नो से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, और क्या? एक माउंटेन के उसमें, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जो लाहौल है इज सो हाई है, बहुत ऊंचा है, किससे? अबाउट 3000 to 5000 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से जो उसका एल्टीट्यूड है, हाई है मतलब हम इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, कि जो इसकी एल्टीट्यूड है, जो इसकी ऊंचाई है, वो 3000 से 5000 मीटर है सी लेवल से, मतलब सी से उसको मेजर किया गया। इट आपका प्रोनाउन होता है। इट गेट्स, क्या है ये? अ वेरी लिटिल रेनफॉल। ये कहते हैं ये इसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम क्या होती है? बारिश होती है। एंड मेकिंग इट अ कोल्ड डेजर्ट, जो कि इसे क्या बना देता है? एक बहुत ठंडी वीरान जगह बना देता है। ओके, नेक्स्ट पेज हमारा। कितने लोग गए हुए हैं लाहौल, अगर हम बात करें तो? अगर नहीं गए हैं तो ट्राई कीजिएगा, कभी ना कभी वहाँ पे घूमने का मौका ज़रूर अपनी फैमिली के साथ अगर आपको मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। बहुत सुंदर सिटी है, बहुत सुंदर जगह है, आप कह सकते हैं घूमने के लिए, है ना। कहते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स कौन क्या होते हैं? जो कि बर्फ से, आइस से कवर्ड होते हैं, उनको हम ग्लेशियर्स के बोलते हैं। ग्लेशियर्स के बारे में अभी पूरा एक्सप्लेन करेगा तो हम वही देख लेते हैं। सेम इसमें हमारी कुछ वोकैब्स है। इंट्रीगोइंग क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग प्लेस कह सकते हैं। फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग, इंगेजिंग मतलब आप बस उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग बोल सकते हैं। इट्स आपका एंटोनिम्स। पेरिनियल बहुत अच्छा वर्ड है। ऐसी ऐसी नदियों के लिए भी यूज होता है, रिवर्स के लिए भी यूज होता है, ये ग्लेशियर्स के लिए यूज होता है, कि जो मतलब हमेशा सदाबहार जिनमें पानी रहता है। तो पेरिनियल जैसे हमारी रिवर्स की बात करें तो जैसे हमारी गंगा हो जाती है, ब्रह्मपुत्र भी होती है, ये सारी जो कुछ रिवर्स है जो हमेशा पेरिनियल होती है। कह सकते हैं हमारी नॉर्थ रीजन की जो हमारी रिवर्स होती है वो पेरिनियल होती है, और जो हमारे साउथ रीजन की जो होती है वो पेरिनियल नहीं होती है। पेरेनियल इसका मीनिंग लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम, मतलब लगातार बहती है। सिनोनिम सेम, एवर लास्टिंग, एंड्योरिंग कह सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग, और कोई चीज़ बहुत टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए है। शॉर्ट लिव्ड और ब्रीफ। एक्यूमुलेशन होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, गैदरिंग करना, अमेजिंग करना, वही कलेक्शन, बिल्डअप, गैदरिंग, डिस्पर्जन कर देना, बिखेर देना, स्कैटरिंग, स्कैटर्ड, रिडक्शन कह सकते हैं। लाइफ गिविंग बहुत अच्छा वर्ड है, इजी भी है। सपोर्टिंग लाइफ करना, प्रोवाइडिंग, नरिश करना, सस्टेन करना, सेम ये आपके एडजेक्टिव हो जाते हैं। इंट्रीगुइंग, लास्ट, पेरिनियल, लाइफ गिविंग एंड लिटिल। इधर आपके सारे नाउन्स है, कुछ आपकी वर्ब्स है। स्टार्ट करें। कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंट्रीगुइंग एस्पेक्ट ऑफ लाहौल। कहता है अगर एक एस्पेक्ट की बात करें किसके बारे में? लाहौल के बारे में, तो वो बहुत फैसिनेट है, वो बहुत ही क्या है? जिसकी तरफ आप बहुत आकर्षित हो जाते हैं, मतलब ये बहुत सुंदर जगह है। एस्पेक्ट्स मतलब कोई कोई पहलू की अगर हम बात करें, इंटरव्यूइंग जो एस्पेक्ट्स होते हैं, तो आपका एस्पेक्ट जो होता है यहाँ पे नाउन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूइंग क्या है? आपका एडजेक्टिव है। ये इसकी क्या बता रहा है? खूबी बता रहा है। जो इंटरव्यूइंग है वो बहुत फैसिनेटिंग जगह है, कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके लाहौल के बारे में क्या है? इज इट्स ग्लेशियर्स। और वो जो फैसिनेटिंग जो थिंग है उसके बारे में जो बात कर रहा है वो क्या है? लाहौल की जो ग्लेशियर है। ग्लेशियर को हम कह सकते हैं अ बॉर्ड ऑफ आइस, मतलब जिसपे आइस ही आइस होती है और कुछ दिखता ही नहीं है, ओनली वाइट वाइट शेड होती है ऐसे।
कहते हैं लार्ज, पेरिनियल बड़े हैं, पेरिनियल मतलब हमेशा बहने वाली कोई चीज़ को कह सकते हैं, एंड एक्यूमुलेशंस क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है, क्या आइस दैट मूव, और जो आइस है वो मूव हो रही है स्लोली धीरे धीरे डाउन नीचे की तरफ, द माउंटेन से नीचे की तरफ। कहता है कि दब्बारा, जो द है वो इस एक प्रॉपर नाउन के लिए इसने यूज किया है, दब्बारा सिगरी ग्लेशियर का एक नाम है ये। कहता है वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो वन है यहाँ पे एक प्रोनाउन है, वाई, बिकॉज ये दब्बारा सिगरी के लिए यूज हुआ है, इसलिए एज अ प्रोनाउन यहाँ पे काम कर रहा है। ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट अगेन आपका एडजेक्टिव है या फिर कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री है। इन द हिमालयाज इज फाउंड हियर, जो 12 शिगरी है वो एक ग्लेशियर है, और वो जो हिमालयाज के जो ग्लेशियर्स हैं उनमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट है हिमालय का, जो कि यहाँ पर पाया जाता है किसमें, लाहौल में। कहते हैं ग्लेशियर्स आर लाइक, अभी कंपेयर कर रहा है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं आर लाइक नेचर्स, किसके, नेचर के वाटर टैंक होते हैं। दे स्टोर आइस, उनमें क्या स्टोर होती है, इकट्ठी होती है, एक्यूमुलेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्या, आइस को, इन विंटर में, एंड मेल्ट होती है अ लिटिल धीरे धीरे इन समर में, थोड़ी सी, गिविंग वाटर टू द रिवर्स, और वो क्या देती है, गिविंग मतलब देती है वाटर को, पानी, वो पानी देती है रिवर्स को, एंड स्ट्रीम्स को, जो झरने होते हैं उनको भी, दैट फ्लो, फ्लो आपकी वर्ब है यहाँ पे, थ्रो लाहौल एंड बियॉन्ड, जो कि जो नदियां हैं जिनकी बात कर रहे हैं, जो कि फ्लो होती है लाहौल में और उससे आगे, बियॉन्ड मतलब और उससे आगे। कहते हैं विदाउट, के बिना, दीज लाइफ गिविंग ग्लेशियर्स के, ये जो लाइफ देते हैं ये जो ग्लेशियर्स हमें, उनके बिना मोस्ट ऑफ द नदर्न इंडियाज रिवर्स वुड रन ड्राई। रन आपका अगेन यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। कहते हैं अगर ऐसा ना हो, अगर ग्लेशियर्स ना हो जो कि हमें जीवन देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमें पानी देते हैं, उनकी आइस मेल्ट होती है, तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द नदर्न एरिया, जो हमारा उत्तरी भारत है, उसकी जो नदियां हैं वो क्या हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। वुड यहाँ पे एज एक मोडाल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, आप पॉज करके एक बार रीड जरूर कीजिएगा इनको, एंड वोकैब्स को खुद से देखिए, सारे नाउन्स को एक बार देख लीजिए, आफ्टर दैट आप एक अप्रोच के साथ में सही से पैसेज को रीड कीजिएगा। ओके, हमारा फर्स्ट वर्ड है इस पैसेज में थ्राइव्स, क्या होती है, ग्रो करना, डेवलप करना, फ्लॉरिश, प्रॉस्पेरस, ग्रोज कह सकते हैं, डिक्लाइन हो जाना, डाइज हो जाना, विदर्स हो जाना मतलब मर जाना, किसी चीज़ का डिक्लाइन हो जाना। ये हमारा एक वर्ड ये है। एक वंडर्स होता है, अमेजिंग, रिमार्केबल थिंग्स को कह सकते हैं, मार्वेल्स, मिरेकल्स, स्पेक्टिकल्स कह सकते हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स बहुत नॉर्मल सी चीज़ें, तो हम उसको हम नॉर्मेलिटी या ऑर्डिनरी थिंग्स यूज़ करते हैं। वैलीज क्या होती हैं, लो एरियाज होते हैं बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स में, डेल, होलो, रेवेन, हिल, माउंटेन, एलिवेशन, इसके क्या हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं। फिर आपकी वंडरलैंड आती है, अ प्लेस फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स से भरा हुआ होता है, उसको फैंटेसी लैंड, पैराडाइज, ड्रीम लैंड कह सकते हैं। नाइटमेयर मतलब क्या होता है, कोई बहुत भयानक सपना, वेस्ट लैंड या हेल, गो टू हेल बोलते हैं ना, सेम ऐसे। तो जबकि एडजेक्टिव से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार इन पे नज़र जरूर मारिएगा पढ़ने से पहले। चलिए, कहते हैं इवन दो लाहौल इज अ डेजर्ट, कहते हैं जबकि जो लाहौल है वो एक डेजर्ट है, इट हैज़ ब्यूटीफुल रिवर वैलीज, और उसमें क्या है, हैज मतलब आपकी कौन सी वर्ब यूज़ कर दी है, और अगेन आपका परजेंट परफेक्ट, ब्यूटीफुल रिवर्स हैं, वैलीज है वहाँ पे, वेयर लाइफ थ्राइव, जो कि क्या करते हैं वहाँ पे, उन्हीं में क्या होती है, लाइफ ग्रो करती है, थ्राइव मतलब फ्लॉरिश होती है, प्रॉस्पेरस होती है वहाँ पे लाइफ। द चंद्रा एंड भागा रिवर्स, अब इसने दो रिवर्स के नाम लिए हैं, जिसमें एक का नाम है चंद्रा, दूसरी का नाम है भागा रिवर्स, फ्लो थ्रू दिस रीजन, कहते हैं वो फ्लो होती है इस रीजन की में ही, मीटिंग टू एंड मीट करती है, मीटिंग देखिए यहाँ पे आपका मीट के साथ पे आईएनजी यूज किया है, ये आपका यहाँ पे ना नॉट अ वर्ब, ये एज अ जिरंड यूज हो रहा है, जिरंड कहे तो एज अ नाउन, और ये मीटिंग जो है इसके साथ में आईएनजी यूज किया है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, कि प्रेजेंट क्या मतलब आपका ये मीट जो आपका होता है ये वर्ब है, इसके साथ में आईएनजी से यूज कीजिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, ठीक है। मीटिंग टू फॉर्म द क्या, चेनाब
रिवर। कहते हैं जो चंद्रा और जो भागा है ये दोनों की दोनों रिवर मिलती हैं एंड फॉर्म करती हैं क्या, एक चेन ऑफ रिवर का। दे ब्रिंग वाटर टू द विलेज। कहते हैं वे जो पानी है वो गाँव को देती है एंड अलाउइंग करती है फार्मर्स को परमिशन दे देती है टू ग्रो, क्या करने का, क्रॉप्स लाइक। अब वहाँ पे कौन सी ग्रो क्रॉप्स ग्रो हो रही है, पोटैटोज हैं, पीज है एंड बार्ले है। ठीक है, ये सारे वहाँ पे फसलें होती हैं। कहते हैं कि जो लाहौल है वो एक्सपीरियंस करता है क्या, एक्सट्रीम सीजन्स। एक्सट्रीम सीजन्स बहुत बहुत कठोर जो सीजन कहते हैं ना, मतलब जहाँ पे लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे सीजन्स को एक्सपीरियंस करता है। ईज विद इट्स क्या, ऑन वंडर्स। लेकिन कहता है वो उसके अपने क्या है, अपने खुद के चमत्कार हैं उसके। और वो क्या है कि जो विंटर है वो अक्टूबर टू अप्रैल चलती है, इज द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। और वो कोल्डेस्ट अगेन आपका क्या है, ये एडजेक्टिव है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मतलब माइनस में चला जाता है ईयर का जो तापमान होता है। वेन टेम्परेचर, अगेन वो सेम बात बोलेगा कि जब जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, ड्रॉप हो जाता है क्या, -20 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह सकते हैं 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी डिग्री है जो कि आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और इवन, और इससे भी कम क्या, इससे भी कम हो जाता है। एंड हैवी स्नोफॉल, और क्या होता है साथ में, एक बहुत हैवी स्नोफॉल भी होता है, बहुत भारी भारी मात्रा में स्नोफॉल भी गिरती है जो कि ब्लॉक कर देती है रोड्स को। रिवर्स फ्रिज, रिवर जो होती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। एंड द लैंड टर्न्स इनटू अ साइलेंट, और जो लैंड है, जो वहाँ का जो जो लैंड किसको बोलते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल जो होता है, जिसपे ना आप इजीली चल सकते हैं, रह सकते हैं, इस तरीके से वो टर्न हो जाती है, बदल जाती है क्या, एक साइलेंट वे में, बहुत चुप हो जाती है। एंड वाइट वंडरलैंड में, एक बहुत ही सुंदर दिखने वाली, बहुत ही फैसिनेटिंग, अमेजिंग कह सकते हैं, सफ़ेद रंग की चुप रहने वाली एक चद्दर की तरह वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अगेन आप इसे रीड करिए थोड़ा, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हिंट आपके जो स्टार्टिंग के 3 हमने पैसेज रीड किए उनमें मैंने आपको बता दिया। तो आप उनकी हेल्प से कोशिश कीजिएगा कि आप किस तरीके से इसमें से अपने नाउन्स को, वर्ब एडजेक्टिव्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनको मैंने हमें मेंशन कर दिया है। कामो कॉमोफ्लेज्ड क्या होता है, आप ब्लेंड हो जाते हैं किसी चीज़ में, हिडन हो जाते हैं किसी सराउंड्स में। मतलब ये कह सकते हैं कि एक जैसे आप, हम लोग हैं, हम जैसे हमारे एनवायरनमेंट में चलते हैं, हमारे इसमें हम दिखते हैं अच्छे से, हम कलरफुल कपड़े पहन लेते हैं। लेकिन ये कहता है कि मान लीजिए नाइट है और आपने ब्लैक ही कपड़े पहन रखे, तो आप ना उस सराउंडिंग में, उसमें क्या हो जाते हैं, आप ब्लेंड हो जाते हैं। तो उस तरीके से बात कर रहा है। इसके बारे में कहता है कि वर्ब इस हमारे जो पैसेज में यूज हुआ, ये एज अ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। कंसील हो जाना, डिस्गस्ट हो जाना, मास्क मतलब पीछे छिप जाना किसी चीज़ के, एक्सपोज कर देना और रिवील कर देना, अनकवर्ड कर देना। अडेप्टेड होते हैं आप किसी चीज़ में एडजस्ट हो जाना। कभी कहते हैं ना कि आप लोग कभी स्टडी करने बाहर चले जाते हैं, कुछ तो फैमिली पूछती है कि हाँ हाँ तुम ठीक हो ना, तो हम क्या कहते हैं, हाँ हाँ आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अब मन लगने लगा है, अब अच्छा लगने लगा है, तो मतलब आपने उस माहौल को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया है। अगेन ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे इस पैसेज में। मॉडिफाई कर देना, एडजस्ट कर लेना, फिट हो जाना किसी चीज़ में, या फिर रिजेक्ट कर देना, मिसमैच हो जाना, एंड रेजिस्ट कर देना, या एंटोनिम्स हो जाते हैं। बैरन आपका होता है लैकिंग वेजिटेशन, मतलब एक बहुत ऐसी जगह जो कि लाइफलेस हो, जहाँ पे लोगों को रहना मुश्किल हो, ये एक एडजेक्टिव है आपका। डिसोलेट होता, इनफर्टाइल होना, एरिड जोन बोलते हैं ना, इस तरीके से। फर्टाइल हो जाना, लैश हो जाना, प्रोडक्टिव हो जाना। प्रे, एन एनिमल हंटेड बाय अनदर, मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल को मारता है खाने के लिए, हंट करता है उसका, तो वो उसका क्या होता है, उसका प्रे होता है। विक्टिम, टारगेट, क्वेरी, प्रीडेटर या हंटर, जो उसको मार रहा है, ये मर रहा है, इस तरीके से कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। हाइबरनेट्स, हाइबरनेट्स एक ऐसा वर्ड है जो कि उसके लिए यूज़ किया जाता है कि मोस्टली एनिमल्स आपने देखे होंगे, जब विंटर का सीजन आता है
तो आपको दिखते ही नहीं है। जैसे हमारी वॉल पे ना आपको लेजर्ड बहुत कम दिखेगी, है ना, विंटर्स में। क्यों? क्योंकि वो हाइबरनेट्स हो जाती है, मतलब वो स्लिप स्लिप मतलब वो ना ऐसे ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे वो आराम करती हैं, सोती हैं विंटर्स में, बाहर नहीं निकलती है, और जैसे समर आती है वो बाहर रहने लग जाती है। कहते हैं जो स्लीप थ्रू विंटर टू कंजर्व, खुद को बचाने के लिए, अपनी एनर्जी को। वर्ब होती है स्लीप, रेस्ट, लाइज, टॉर्मेंट हो जाना, अवेकन हो जाना, एक्ट करना, मूव करना। ज़्यादातर लोग जब भी हमें कुछ भी हम बीमार हो जाते हैं या हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो हमें एक ही चीज़ सजेस्ट की जाती है कि आप लोग रेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि रेस्ट आप जब करते हैं तो आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, और आप अपनी बॉडी को बहुत जल्दी हील कर लेते हैं, और फिर से आप अपना काम करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि आप आराम कीजिए। ठीक है। डॉट क्या होता है? टू मूव सडनली एंड क्विकली, बहुत स्पीड में जाना, स्प्रिंट हो जाना, रश हो जाना, अच्छे वर्ड है ये। लिंगर, नहीं नहीं, आप हिल डुल रहे हैं, स्ट्रॉल कर रहे हैं, क्रॉल कर रहे हैं, तो ये आपके एंटोनिम हो जाते हैं। कैनवस, कैनवस आ स्ट्रॉन्ग कॉर्स क्लॉथ कह सकते हैं, या क्या सरफेस कह सकते हैं, लाइक स्काई, मतलब बहुत बड़ा सा। बैकड्रॉप कहते हैं, क्लॉथ या फैब्रिक हो सकता है। ऐसा कोई एंटोनिम तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन हाँ मतलब स्पेसिफिकली आप इसको ऐसा एंटोनिम आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ बहुत छोटी सी छोटा स्पेस है, इस तरीके से। इनक्रेडिबल होता है हार्ड टू बिलीव या अमेजिंग कह सकते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, ऑर्डिनरी या बिलीवेबल, अनइम्प्रेसिव। देखिए जब कभी हम देखिए किसी के लिए गुड वर्ड यूज़ करते हैं, एक एक्सीलेंट वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है ना कि नहीं नहीं, मतलब उसकी परफॉर्मेंस जो भी है वो मतलब अनबिलीवेबल रही है, अनबिलीवेबल, तो उसके लिए आप एक इस वर्ड को इनक्रेडिबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग में। ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, चलिए करते हैं। कहते हैं समर, अभी समर की बात कर रहा है कि मई टू सितंबर है, इज व्हेन द स्नो स्टार्ट्स टू मेल्ट। अब क्या होती है, जो स्नो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, एंड द ग्लेशियर्स फीड द रिवर्स विद फ्रेश वाटर। और जो ग्लेशियर होते हैं वो फीड करते हैं हमारे रिवर्स को, किससे? फ्रेश वाटर से। कहते हैं वाइल्ड फ्लावर्स, अब कहते हैं जो जंगली फूल होते हैं, ब्लूम मतलब वो होते हैं ना एक तरीके से खिलने शुरू हो जाते हैं, ब्लूम होने शुरू हो जाते हैं एवरीवेयर, हर जगह पर। कौन से? ब्राइट, बहुत चमकीले, पर्पल, थाइम कह सकते हैं, थाइमस लिनस इसका क्या एक साइंटिफिक नेम है, एंड येलो एंड पिंक, सिल्की रोज बशीज भी, जिनको रोजा सेरिकिया कहते हैं। कवर द एल्पाइन ग्रासलैंड, एल्पाइन ग्रास जो ऊंची, जो ऊंची ऊंची माउंटेन्स में जो बहुत ग्रासलैंड्स बनी होती है ना, समतल भूमि बनी होती है, उनमें ये सारे क्या हो जाते हैं, ब्लूम होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है अभी। कहते हैं लाहौल इज अ होम टू सम इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल बताया मैंने आपको, अनबिलीवेबल, एनिमल्स दैट हैव अडेप्टेड टू द हार्श वेदर। कहते हैं जो लाहौल है वो घर है किसका? कुछ इनक्रेडिबल एनिमल्स का, दैट हैव अडेप्ट जो क्या कर चुकी है, अडेप्ट कर चुकी हैं वहाँ का हैरिश वेदर को, मतलब जो कठोर वहाँ का वेदर है उससे। हार्डेस्ट टू सपोर्ट इज द स्नो लेपर्ड। कहता है जो हार्डेस्ट है क्या, कि मतलब किस, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना, क्या? स्पॉट मतलब ढूंढना, किसको? स्नो लेपर्ड को। क्यों? बिकॉज एक्सीलेंटली, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से कैमोफ्लेज हो जाता है, हिडन हो जाता है, इनटू द बैरन, जो बहुत ही मतलब जो बंजर सी बनी हुई है, क्या? स्नो में के स्लॉप्स में। कहता है इट्स स्प्रे, उसका जो खाना है वो क्या है? द हिमालय आइबेक्स एंड द हिमालय ब्लू शिप, जिसको भरल भी कहते हैं, लीप जो कि कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं बहुत स्किलफुली, बहुत आराम से, अक्रॉस क्लिप्स, मतलब जो क्लिफ बनी हुई होती है, जो गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं, वो उनसे भी क्या कर जाते हैं, वो इजीली कूद जाते हैं, मतलब जंप कर जाते हैं। कहते हैं यू माइट स्पॉट, आपने देखा होगा क्या? रेड फॉक्स को, एंड इवन हिमालयन मरमॉट को। कहते हैं आपने वहाँ पे देखा होगा क्या? रेड फॉक्सेस को, एंड हिमालयस के मरमॉट जो है उनको। मरमॉट क्या होता है? या ए चबी, एक बहुत चर्बी वाला ब्यूरोइंग रोडेंट होता है। ब्यूरोइंग रोडेंट को वर्ड को हम कहते हैं जो मतलब खुदाई कर सकता है चूहे की तरह। जैसे चूहे होते हैं वो अपने दांत से क्या बना देते हैं, बिल बना लेते हैं,
ऐसे ही जो हिमालयन मैमोथ होता है वो एक चबी होता है, मतलब थोड़ा थिक थिक स्किन वाला जानवर होता है। एंड ब्रोइंग कर देता है। रोडेंट जो वर्ड होता है वो उन जानवरों के लिए होता है जिनके जो जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प टीथ होते हैं, इनके शार्प होते हैं इनके टीथ, कि मतलब क्या कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं। और ब्रोइंग मतलब एक तरीके से होता है ना बिल खोदना, मतलब उसमें लैंड में को खोद के उसके अंदर घुस जाते हैं जो इस तरीके से। तो कहते हैं जो हिमालयन मैमोथ होते हैं चबी ब्रोइंग रोडेंट होते हैं दैट हाइबरनेट्स हो जाते हैं, जो स्लिप हो जाते हैं इन विंटर्स में, मतलब सोने चले जाते हैं। कहते हैं कि फिर फ्लॉक्स ऑफ येलो, फ्लॉक्स होता है एक तरीके से झुंड, किसका, येलो एंड रेड बिग्ड कॉफ का या चॉफ कह सकते हैं, जो कि किसके लिए यूज हुआ था, बर्ड्स के लिए यूज होता है ये, कि जो उनका झुंड होता है जो पक्षियों का, येलो एंड रेड पिक का डर्ट जो कि बहुत तेजी से अक्रॉस द स्काई, स्काई में, एंड देयर ग्लोसी, क्या, उनकी जो बहुत ग्लोसी, जो बहुत स्मूथ क्या होती है, ब्लैक फेदर्स होती है, स्टैंडिंग आउट जो कि बहुत दिखती है, लाइक कैसे, इंक स्टेन्स के जैसे, शाही के धब्बों के जैसे, कहाँ पे, अगेंस्ट लाहौल स्नोई कैनवस में, जो कैनवस मैंने आपको क्या बताया, मतलब स्काई की जैसा आप बैकग्राउंड कह सकते हैं, उसमें वो क्या करती है, वो हमें स्पॉट होती है, हमें दिखती है। कहता है सो द नेक्स्ट टाइम, सो अगली बार, यू थिंक आप सोचना, कि जो डेजर्ट होता है, एंड रिमेंबर याद रखना, नॉट ऑल डेजर्ट्स आर हॉट, ये क्या याद रखना आप डेजर्ट्स के बारे में, कि वो हमेशा हॉट नहीं होते हैं, सम कुछ लाइक लाहौल आर स्नोई होते हैं, मिस्टीरियस भी होते हैं, एंड फुल ऑफ सरप्राइजेस भी जिनमें होते हैं। ये सारे आपके एज उनको डिफाइन किया है तो उनकी ये एडजेक्टिव है। स्नोई मतलब बर्फीले भी होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ही मतलब जिनमें बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं, एंड बहुत सरप्राइज से भरे हुए होते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे जब भी आप जाएंगे ट्रैवल करेंगे तो आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ठीक है, आज का पैसेज हमारा इतना ही था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था, हमें लाहौल के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। ठीक है, सो इसी के साथ में आप सभी अपना ध्यान रखिए, हमारे साथ जुड़े रहें, कमेंट करें हमें, आपको किसी भी तरीके से आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं, आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं या फिर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, हमें कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी इंग्लिश को एवरीडे एक नए मुकाम पर पहुंचाएं, बिकॉज आप इंग्लिश के बिना किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक एग्जाम्स हो, चाहे वो आपके जो आप अपनी जॉब्स एसएससी के, बैंकिंग के कह सकते हैं हम, यूपीएससी के भी होते हैं आजकल, और आजकल और भी बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, जैसे उसमें आपके पुलिस के एग्जाम्स आ जाते हैं, तो वो आप सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसमें आप काफ़ी कुछ ग्रामर्स रूल्स के बारे में एंड साथ में रीडिंग काफ़ी स्पीड में अच्छे से कर पाते हैं, और इसी वजह से आप क्या कर पाएंगे, आप जब अपने एग्जाम्स होंगे तो आप कॉम्प्रीहेंशन को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं विनी आप सभी से विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।